आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे और हेल्थी होंगे। मैं जानता हूँ मैं कहानी थोड़ी लेट ला रहा हूँ, पर कोशिश करूँगा कि हर शनिवार आपको एक नई कहानी दे पाऊँ। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की, उनकी ज़िंदगी की। क्या हो उनके साथ और क्या हो सकता था। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी उन दिनों की है जब अर्जुन, विकास, दिलीप और कमल 4 दोस्त अपने कॉलेज लाइफ पूरे होने की खुशी में गाड़ी में पिकनिक मनाने निकले। गाड़ी तेज हवाओं से बातें करते हुए जंगलों के बीच से निकल रही थी। गाड़ी में सर्द हवाएं भी धीरे धीरे अपना कमाल दिखा रही थी। विकास गाड़ी चला रहा था। बाकी तीनों अपनी अपनी आंखें बंद करके होटल में पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी के रुकने की बहुत तेज आवाज़ आई और उसी ब्रेक के झटके से बाकी तीनों की नींद खुल गई। अबे साले, नशा करके आया है क्या? अर्जुन ने बहुत चिल्लाते हुए बोला। इतनी जोर का झटका क्यों दिया? मेरे हाथों में हल्की सी मोच आ गई। तभी पीछे बैठा दिलीप और कमल भी विकास पर चिल्लाने लगे। तभी विकास बोला, अबे सालो, गाड़ी 2 राह पे है और मैप दिलीप के पास है। तभी दिलीप बोल उठा, क्या बात कर रहा है? मेरे पास मैप तो नहीं है, वो तो अर्जुन या कमल के पास होगा। तभी कमल और अर्जुन एक साथ बोल उठे, हमारे पास कोई मैप नहीं है। वो मैप लाना साथ में भूल गए थे। तभी विकास ने कहा, अरे होटल वाले से ही पूछ लेते हैं। पर जंगल में नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। बहुत इंतज़ार करने पर भी जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो अर्जुन ने कहा, अबे पूरी रात इसी रास्ते पर सोच के बिताओगे क्या? तू एक काम कर, गाड़ी लेफ्ट ले ले। विकास बोला, पर ये रास्ता गलत हुआ तो? तभी अर्जुन बोला, अरे यार, गलत हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा रास्ते पे भी घूम लेंगे। गाड़ी में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और आगे कोई मिलेगा तो रास्ता उससे पूछ लेंगे। इतनी सर्दी में यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है भाई। वो सब लेफ्ट की ओर चल पड़े। सर्द हवाओं ने फिर से सबको अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था कि तभी विकास ने फिर से ब्रेक लगा दिए। अबे साले, अब फिर से क्या हुआ? ये बोल के अर्जुन फिर से चिल्लाने लगा। पर इस बार नज़ारा कुछ और ही था। कई बार पुकारने पर भी विकास ने जवाब नहीं दिया, मानो जैसे किसी ने उसकी आवाज़ छीन ली हो। वो इशारों में उन तीनों को कुछ दिखाने लगा। सर्द हवाओं की वजह से सामने ज़्यादा दूर देख पाना मुश्किल था, इसलिए बाकी तीनों को कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन विकास की आंखें साफ साफ उसे देख सकती थी। विकास ने अर्जुन से कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा सामने वो जो जो खड़ा है? विकास की कांपती जुबान से पता लग रहा था कि सामने कुछ तो है, जिसे देखकर विकास डर रहा था। पर अर्जुन ने विकास से कहा, अरे डर क्यों रहा है? तू गाड़ी को साइड से ले ले, हमें उससे कोई काम नहीं है। तो चुपचाप गाड़ी को साइड से ले ले। अर्जुन की बात सुनकर विकास ने गाड़ी को उसकी साइड से ले लिया। कुछ समय तक गाड़ी एकदम सही चलती जा रही थी, पर कुछ देर चलने के बाद गाड़ी अचानक फिर से रुक गई। इस बार गाड़ी को विकास ने नहीं रोका था, गाड़ी अपने आप रुक गई थी। गाड़ी के रुक जाने के बाद अर्जुन गुस्से से विकास को पूछता है, अबे तू ये बार बार गाड़ी क्यों रोक देता है? कहा ना गाड़ी को साइड से ले ले, फिर गाड़ी को खड़ा कर देता है बार बार। इसका क्या मतलब है? तभी विकास बोला, मैंने गाड़ी नहीं रोकी भाई, गाड़ी इस बार अपने आप रुक गई है। विकास की ये बात सुनकर गाड़ी में सन्नाटा पड़स गया। डर की वजह से गाड़ी से उतरने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी।
अर्जुन ने हिम्मत करके गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो अर्जुन ने देखा गाड़ी का टायर एक खड्डे में फंसा हुआ था। पर अजीब बात तो ये थी, इतने बड़े खड्डे में फंसने के बावजूद कोई झटका महसूस नहीं हुआ उन चारों को। ये कैसे हो सकता था? तभी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ अर्जुन बोला, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, गाड़ी में कुछ खराबी नहीं है, बस एक खड्डा है, सब मिलकर उठाएंगे तो गाड़ी बाहर निकल जाएगी। पर अजीब बात तो ये थी, अर्जुन के इतना बोलने पर भी गाड़ी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 2-3 बार बुलाने पर भी जब कुछ जवाब नहीं मिला तो अर्जुन ने गुस्से से कहा, अबे सालो, सबको साफ सूंघ गया है क्या? ये कहते ही वो जैसे ही गाड़ी के आगे आया, उसके सामने जो नज़ारा था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अर्जुन के सामने गाड़ी में कोई नहीं था, पूरी गाड़ी खाली पड़ी हुई थी। अर्जुन को ये रात अब डरावनी लगने लगी थी। वो एक अनजान डर से सहम गया था। भूत प्रेत की कहानियों पर भी यकीन ना करने वाला अर्जुन आज एकदम से खामोश था। सर्द रातों में अकेले जंगल में होने का एहसास भी अपने आप में खौफनाक था। अर्जुन की चिंता थी कि उसके दोस्त कहाँ गए। वो अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा, पर उसकी आवाज़ दूर तक जाने के बाद उस अंधेरे में कहीं गुम हो जाती। गाड़ी को छोड़कर अर्जुन उस जंगल में भागने लगा अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। उसके पैर कुछ ही कदम बड़े होंगे तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे कहा था ना मैंने, इस रास्ते पर मत आना। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा। उसके पीछे विकास, दिलीप और कमल खड़े थे। उन्हें देख के अर्जुन के होश उड़ गए। अर्जुन ने विकास का हाथ पकड़ा और बोला, तुम तीनों कहाँ चले गए थे भाइयों? मैं कितना डर गया था। अर्जुन की बात सुनकर विकास ने जो कहा उस पर यकीन कर पाना अर्जुन की बस में नहीं था। विकास बोला, अरे मैं, दिलीप और कमल तो गाड़ी में बैठे थे, पर तू अचानक पागलों की तरह जंगल की तरफ कहाँ भागा जा रहा था? अर्जुन उन तीनों की बात सुनकर थोड़ा घबराया हुआ सा था और अपने पीछे मुड़ के गाड़ी को देखने लगा जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं थी। और जैसे ही वो अपने दोस्तों की तरफ पीछे मुड़ा तो वहाँ पे उसके दोस्त भी नहीं थे। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। जंगलों से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी और जो डर को और ज़्यादा बढ़ा रही थी अर्जुन के। इस समय अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। अभी तो उसने अपने दोस्तों को देखा था, अचानक गाड़ी और उसके दोस्त कहाँ चले गए। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आते जा रहे थे जिनका जवाब उसके पास भी नहीं था। अर्जुन सर्दियों के मौसम में पूरा पसीनों में भीग चुका था। ठंड उसे मार दे इससे पहले वो वहाँ से कहीं चला जाना चाहता था। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि उसने लेफ्ट लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उस सुनसान रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक गाड़ी दिखी। अर्जुन खुश हो गया, सोचने लगा शायद ये गाड़ी उनकी ही होगी। और थोड़ी दूर आने के बाद अर्जुन को कंफर्म हो गया कि ये गाड़ी उनकी ही है। वो भागकर गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा गाड़ी में उसके दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी। उन तीनों की लाश देखकर डर के मारे अर्जुन को चक्कर आने लगा। अर्जुन ने तीनों की लाश को देख के जैसे तैसे खुद को संभाला। उसके एक फैसले ने उसके तीनों दोस्तों की जान ले ली थी। काश उसे विकास को आगे बढ़ने को ना कहा होता तो शायद आज उसके दोस्त जिंदा होते। इतने घने जंगल में अकेले रहना खतरनाक होगा, ये सोच के जैसे ही उसने अपने मरे हुए दोस्तों को छोड़ के आगे कदम बढ़ाया तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
अर्जुन ने अपने आप को संभालते हुए पीछे चेहरा घुमाया तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। एक काला साया ठीक उसकी गाड़ी के पीछे खड़ा था और वो गाड़ी में से उसके तीनों दोस्तों की लाश को खींचकर जंगल की तरफ लेकर जा रहा था। अर्जुन के पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे मानो उसने अपनी मौत को देख लिया हो। वो सर से लेकर पैर तक कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अर्जुन कुछ कर पाता इससे पहले ही वो काला साया उसके तीनों दोस्तों को लेकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अर्जुन के आंखों से हल्की हल्की आंसुओं की लकीर खींचने लगी। उसकी वजह से उसके दोस्त आज नहीं रहे, पर इससे पहले कि अर्जुन सारी उम्मीद छोड़ देता, उसे अचानक कमल और विकास की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण खिल उठती है। वो हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर भागा। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आया। उसने पुलिस को बुलाने की सोची, पर मोबाइल तो गाड़ी में रह गया था। वो तुरंत गाड़ी की ओर भागा। मोबाइल के मिलते ही उसने पुलिस को फोन मिलाया। तभी उस तरफ से दबी हुई आवाज में किसी ने हेलो बोला। तो अर्जुन ने घबराते हुए और कांपती हुई आवाज में बोला, हेलो हेलो, देखिए मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। मैं यहाँ फंस गया हूँ। मुझे और मेरे दोस्तों को निकालो यहाँ से। मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। तभी उधर से आवाज आई, आपको किसने कहा था उस जंगल में जाने के लिए? अब उस जंगल में रात में कोई नहीं आ सकता। हम भी नहीं आ सकते आपकी मदद करने। आपको सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर अर्जुन की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। अब सुबह होने तक उसे अकेले ही इस आत्मा को झेलना पड़ेगा। अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि अभी तक उसके दोस्त जिंदा हैं या नहीं। अर्जुन जैसे ही अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाता है तो वो काला साया ठीक उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अर्जुन इस समय बहुत डरा हुआ था, पर पता नहीं उसको कहाँ से हिम्मत आ गई। वो तभी बोला, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, बदले में मुझे मार डालो। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। अर्जुन ने यह कह के उसके आगे घुटने टेक दिए। न जाने उसके आंसुओं में ऐसी क्या ताकत थी। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वो आत्मा गायब हो चुकी थी और अब अर्जुन के पीछे देखा तो वहाँ लिखा था कि यहाँ से चले जाओ, वापस मत आना। अर्जुन खुद को संभालता हुआ गाड़ी में बैठा। आया था दोस्तों के साथ, पर उसकी नासमझी की वजह से अकेले ही लौटना पड़ रहा है। गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही गाड़ी को पीछे खींचने लगा, दूर से उसे कमल और विकास, दिलीप खड़े हुए दिखाई दिए और ठीक उसके पास वो काला साया भी खड़ा हुआ था। अर्जुन खुद को दोषी मान के गाड़ी चला ही रहा था, तभी अचानक उसके गाड़ी के पास से एक ट्रक जोरों से हॉर्न बजाते हुए निकला, जिससे अर्जुन ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी खाई में जाकर गिर गई। और नीचे गिरने के साथ ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ और उसी धमाके के साथ अर्जुन की आंखें खुली तो उसने देखा गाड़ी हवाओं से बातें करती हुई उसकी गाड़ी रास्ते पर जा रही थी। विकास गाड़ी चला रहा था, पीछे दिलीप और कमल बैठे थे। अर्जुन कुछ समझ पाता तभी विकास ने जोर से ब्रेक लगा दी। गाड़ी दो राह पर खड़ी थी। किधर जाएं इस बात को लेकर सब में बहस हो रही थी। तभी अर्जुन बोल उठा, गाड़ी को पीछे ले लो। ये अर्जुन का सपना था जो कि हकीकत होने वाला था। अगर गाड़ी लेफ्ट ले ली जाती तो शायद वो सपना हकीकत बन जाता। कभी कभी हम इंसानी ताकत को सबसे बड़ी ताकत मान बैठते हैं, पर कभी कभी इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। तो आपको अगर कभी किसी दो राह में गाड़ी लेनी पड़े तो सोच समझ कर लेना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें।
रात की कहानी, मेरे यानी रोहित के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं।